मित्रों, नमस्कार। डॉक्टर सरोजिनी तन्हा फेसबुक पेज पर आयोजित कार्यक्रम कुछ कहना है मुझे कि आज के एपिसोड में मैं डॉक्टर सरोजिनी तन्हा आप सभी का हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। विषय आधारित साक्षात्कार के इस कार्यक्रम में हमारे आज के अतिथि हैं आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी। और हमारे इनसे मेरी बातचीत का जो विषय होगा वो है भ्रामक चमत्कार के व्यापार में घिरा भारतीय ज्योतिष और आम जन जीवन। इस विषय पर हम अपने आज के अतिथि के साथ बातचीत करेंगे। मित्रों, हिंदू आस्था में वेद के षडंग अर्थात वेद के सहायक शास्त्र के अंतर्गत ज्योतिष सम्मिलित है। ये षडंग हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। साधारण शब्दों में हम कहें तो ग्रह, नक्षत्रों और खगोलीय पिंडों के अध्ययन से संबंधित विद्या ही ज्योतिष विद्या कहलाती है। 9 ग्रहों, 12 राशियों, 12 भावों व 27 नक्षत्रों के मानव जीवन पर प्रभावों का फल कथन, जो कि पूर्णतः वैज्ञानिक गणना पर आधारित है, इसमें शामिल है। ज्योतिषाचार्यों ने अपनी अन्वेषणात्मक बुद्धि से इन प्रभावों को पूर्ण रूप से परखा है तथा उस विषय में समाज को उचित मार्गदर्शन भी दिया है, जिसके आधार पर ही ज्योतिष में जातक, संहिता, केरल, सामुद्रिक शास्त्र, अंक शास्त्र, मुहूर्त, रमल, शकुन, स्वर इत्यादि उपभेद सिद्धांतों का प्रचलन हुआ। ग्रहों, राशियों और नक्षत्रों की मौलिक प्रकृति, गुण दोष कारक तत्व में लगभग सभी एक मत हैं, किंतु फल कथन की विधि, दृष्टि और योग और दशा आदि के विचार में इन सभी में मतांतर है। यद्यपि सभी ग्रहों व नक्षत्रों का प्रभाव संपूर्ण धरती के सभी प्राणियों पर पड़ता है, फिर भी अलग अलग जगहों पर ग्रह नक्षत्रों के की रोशनी का कोण भिन्न भिन्न होने के कारण इनका असर बदल जाता है। इसीलिए एक ही समय में 2 भिन्न भिन्न स्थानों पर जन्मे लोगों में ज्योतिष के आधार पर जो फलकथन किया जाता है उसमें भिन्नता पाई जाती है। ज्योतिष न केवल हमें भविष्य के बारे में बताता है, बल्कि काफी हद तक मुश्किलों और बुरी किस्मत को दूर करने के उपाय भी बताता है। इसे हम ऐसी मूल्यवान प्रक्रिया के रूप में देख सकते हैं जो जीवन की प्रत्येक समस्या के समाधान में अत्यंत उपयोगी है। सूचनाओं व संभावनाओं का शास्त्र ज्योतिष अपने अध्ययनकर्ता को धन, यश, प्रतिष्ठा देने के साथ साथ पूजनीय भी बनाता है। रोग निदान में भी इसका अमूल्य योगदान है। जहां बड़े बड़े चिकित्सक असफल हो जाते हैं, वहीं पर मंत्र, आशीर्वाद, प्रार्थनाएं और अनुष्ठान काम कर जाते हैं। तो वर्तमान में इस विद्या के कई रूप प्रचलित हो गए हैं, जो धन लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से लोगों को भटकाने व डराने का कार्य कर रहे हैं। इस विषय पर कई फिल्में और सीरियल भी बने हैं, जिसमें ज्योतिष विद्या का कहीं कहीं पर उपहास भी उड़ाया गया है, जिससे आम जनजीवन के बीच ज्योतिष को लेकर एक गलत धारणा विकसित होती जा रही है, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान सनातन धर्म को उठाना पड़ा है। क्योंकि सनातन धर्म और ज्योतिष अलग अलग होकर भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ज्योतिष के इन्हीं पहलुओं पर हम अपने आज के एपिसोड में अपने अतिथि के साथ चर्चा करेंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारे आज के अतिथि हैं आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आज के इस कार्यक्रम में। जी मित्रों, इससे पहले कि मैं आचार्य जी के साथ कुछ चर्चा करूं विषय पर, मैं चाहूंगी कि मैं आचार्य जी का एक संक्षिप्त परिचय आप सभी को दे दूं। मेरठ के क्रांतिकारी परिवार में जन्मे, धर्मशास्त्र, पौरोहित्य तथा प्राच्य व्याकरण में आचार्य और संस्कृत, समाजशास्त्र और हिंदी विषयों में एमए उपाधि प्राप्त आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी की शिक्षा दीक्षा गुरु शिष्य परंपरा में हुई है। आपने पत्रकारिता व एमबीए की व्यावसायिक शिक्षा भी प्राप्त की है। आप समाज सेवा के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं और आचार्य जी ने लगभग 34 पुस्तकों का लेखन व संपादन भी किया है। ज्योतिष से संबंधित आपके कई शोध पत्र भी प्रकाशित हैं। ज्योतिष में शोध के लिए आचार्य जी देश के कई क्षेत्रों से सम्मान भी प्राप्त कर चुके हैं। राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा के राज्यपाल
भारत सरकार के गृह मंत्री तथा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ये भी आपको सम्मानित कर चुके हैं। दिव्य टीवी चैनल, इंडिया न्यूज, न्यूज 24x7 जम्मू कश्मीर पर भी आपके ज्योतिष से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित होते रहते हैं। आचार्य जी के दायित्वों की अगर हम बात करें तो पीताम्बरा विद्यापीठ सीकरी तीर्थ के आप अधिष्ठाता हैं, राष्ट्रीय ज्योतिष परिषद के आप अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय वास्तु परिषद और राष्ट्रीय पंचांग परिषद के संरक्षक हैं, विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के मानद कुलानुशासक हैं आप, और सोसाइटी फॉर एजुकेशन एंड वैल्यू अवेयरनेस के आप अध्यक्ष हैं, तथा सूचना एवं जनसंपर्क मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार की स्थायी समिति के आप सदस्य हैं। तो ये आचार्य जी का संक्षिप्त परिचय था। हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आचार्य जी, पुनः स्वागत करती हूँ आपका आज के इस कार्यक्रम में, और हमारे दर्शक जो अभी जुड़े हैं उन सभी का मैं हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आचार्य जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूँ जी। जी जी जी। तो हम आप बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं। और आचार्य जी, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपका ये जो ज्योतिष के प्रति रुझान है ये किस आयु वर्ग में हुआ, और आपको कब ऐसा लगा कि आपको एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषी ही बनना है? अच्छा, आपने शुरुआत से प्रारंभ से ही जो है मेरा जी व्यक्तिगत विषय लिया है, तो ठीक है। हाँ। जी अ, बिल्कुल। हुआ यूं कि मेरा जन्म एक आर्य समाजी परिवार में हुआ। जी। मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, और हम्म। उन्हें हम लोग स्वामी दयानंद का अवतार कहते थे। तो जी। अवतारवाद बहुत की खूब। अवधारणा आर्य समाज में है नहीं। हम्म तो हम्म वो बिल्कुल कठोर रूप से कट्टर आर्य हम्म समाजी थे, और हम्म यज्ञ प्रेमी थे, नित्य 2 समय यज्ञ करते थे। और हम्म जब मैं छोटा सा हुआ, सीकरी तीर्थ में मेरा जन्म हुआ। और हम्म जब मैं छोटा सा था तो मुझे पिताजी ने एक एक 1.5 वर्ष का जब मैं था तो मुझे पिताजी ने ही हम्म। सबसे पहले मंत्र दीक्षा दी। वो अच्छा, मंत्र बहुत। दीक्षा वैदिक हम्म मंत्र की थी। वो एक वैदिक हम्म मंत्र था, उसे गुरु हम्म मंत्र भी कहा जाता है। हम्म और मैं, वो छोटा सा बच्चा, उस मंत्र हम्म को बैठकर जप करने लगा। और बहुत सुंदर। उसका प्रभाव बड़ा चमत्कारी था। अच्छा, मुझे तो उसका पता नहीं था कि इसका क्या प्रभाव होगा। मैं हम्म छोटा 1.5-2 साल का बच्चा क्या जान सकता है। हम्म ठीक है। हम्म लेकिन उसका प्रभाव बहुत चमत्कारी हुआ, और मैं लगभग 2.5-3 वर्ष का, मैं पूर्व जन्म के संस्कारों का जो प्रभाव था वो मुझ पर दिखने लगा। और हम्म मैं कुछ ऐसी ऐसी बातें कहने लगा उस समय जो लोग हम्म न तो सीधे सीधे समझ पाते थे, क्योंकि मैं तुतला के हम्म बोलता था। और हम्म लेकिन उसके मीनिंग निकाल लेते थे कि ये कुछ ऐसी ऐसी बात कह रहे हैं। तो हम्म गांव की महिलाएं आती थी, कुछ पूछने लगती थी। हम्म मेरे पिताजी को महाशय जी कहते थे, तो वो हम्म कहते थे हमें महाशय जी आपके बच्चे से कुछ पूछना है। जी। तो अब बड़ा हंसी भी आती है, लेकिन वो ईश्वरीय कोई ऐसी प्रेरणा रही होगी। जी तो मैं बिल्कुल। 2.5 से और 6 वर्ष के बीच की अवस्था तक मैं गांव में रहा। हम्म इस बीच मुझे अ, हम्म प्राकृतिक रूप से, जैसे जिसे जन्मजात कह सकते हैं आप, या पिताजी हम्म के दिए हुए गुरु मंत्र का प्रभाव कह सकते हैं, बिना हम्म किसी बुकिश नॉलेज के, बिना किसी एजुकेशन के, मैं ज्योतिषीय हम्म भविष्यवाणियां उस समय कर देता था। और गांव बहुत में खूब। महिलाएं पूछती थी कि मेरी बहू हम्म को क्या होगा। वो पशुओं के हम्म बारे में भी पूछ लेती थी कि मेरी गाय को क्या होगा, और मुझे क्या है, हम्म ऐसे मतलब इस तरह की बातें होती थी। और वो मैं उन्हें जो बोलता था उस समय वो बिल्कुल सटीक निकलता था। और उसका उस हम्म समय मुझे कोई कारण मालूम नहीं था कि ऐसा मैं हम्म कहता हूँ और ये ऐसा हो जाता है, इसका क्या कारण है। हम्म मुझे उस समय हम्म ऐसा कोई भी बात उसकी मालूम नहीं थी। तो हम्म अब ये अपने आप में ऐसे मेरी ज्योतिष से शुरुआत हम्म हुई, गांव से। हम्म लेकिन जब जी। मैं 5वीं कक्षा तक आते आते, कक्षा 4 तक मैं उस समय तक पढ़ा था, और हम्म 5वीं कक्षा तक आते आते मेरा हम्म मन, पिताजी ने गुरुकुल के प्रति मेरा मन प्रेरित किया हम्म कि तुझे गुरुकुल हम्म में जाना है और वहीं हम्म शिक्षा ग्रहण करनी है। हम्म तो मेरा प्रवेश जो है गुरुकुल में करा दिया गया।
तो भोला हम्म की झाल के पास एक गुरुकुल है, हम्म। जो टीकरी, डॉनली डॉनली। नहीं अच्छा। डोरली तो मेरठ पे है, वहाँ मेरे पिताजी हाँ वो डोरली के मेरे। स्नातक थे। मेरे अच्छा पिताजी अच्छा आप। डोरली के स्नातक थे। जी जी जी। तो ये भोला की झाल पर ना गुरुकुल प्रभात आश्रम है, जहाँ के अच्छा। तीरंदाज धनुर्धर बहुत हाँ प्रसिद्ध है। तीरंदाज वहाँ के, जी जी बिल्कुल जी। सही कहा आपने। तो मेरा मेरा प्रवेश उस गुरुकुल में पिताजी ने करा दिया। हम्म। तो एक वर्ष में वहाँ रहा, वहाँ आर्ष विद्या पढ़ाई जाती है, और हम्म मैं अच्छे छात्रों में था। और उस एक हम्म वर्ष के बाद फिर हम्म मुझे डर लगता था उसमें वहाँ एक पंचक्की थी, और एक हम्म नहर वहां से गुजरती है, गंग नहर हम्म। जो है, ये इस हाँ तरह की गंगा वहां नहर से भी। वो जी। गुजरती है। और हम्म वो उसमें ब्रह्मचारी गण जो है ना, वो ऊपर से हम्म कूद के स्नान कर लेते थे। हम्म मुझे कूदने में डर लगता था, तो मैं बहुत हम्म डरता था। तो मैंने पिताजी से कहा कि मेरा मेरा प्रवेश किसी दूसरे विद्यालय में करा दीजिए, किसी दूसरे गुरुकुल में हम्म, करा दीजिए, मैं यहाँ से भी करना चाहता हूँ। मुझे भय लगता जी। है कि मैं वहाँ पंचक्की में कहीं मैं ना आ जाऊं, ऐसे मतलब मुझे एक अज्ञात हम्म भय था। जल हम्म से एक अज्ञात भय उस समय मुझे वहां होने हम्म लगा। तो जी। मुझे पिताजी ने फिर अगले वर्ष गुरुकुल एक गाजियाबाद में था वहां, और उसके बाद गुरुकुल झज्जर, और उसके बाद मेरा हम्म, काशी में प्रवेश करा दिया। मैं काशी में जी। मेरी फिर शिक्षा प्रारंभ हुई। बहुत तो सुंदर बहुत। काशी से ही मैंने ज्योतिष का ये हम्म आचार्य का कोर्स किया। पहले सबसे हम्म पहले मेरे वहीं का ज्योतिष का पाठ्यक्रम मेरा था। हम्म और वहां से मैंने फिर पत्रकारिता में मेरा संस्कृत पत्रकारिता से मैंने वहाँ जीवन प्रारंभ किया था। गांडीवा में हम्म। एक संपूर्णानंद विश्वविद्यालय का समाचार पत्र हाँ जी था, जी मासिक पत्र जी। था। तो मैं हम्म उसमें लिखने लगा था, तो मुझे लिखने का वहाँ एक आनंदित होता था उसे लिखने में। तो वहां जी। से धीरे धीरे करते करते ज्योतिष की हम्म अनेक शाखाओं का मेरा अध्ययन हुआ, और हम्म उसी में ही मैं कार्यरत रहा। साथ में पत्रकारिता रही। उस समय ज्योतिष मेरा मूल कर्म नहीं था। अभी हम्म ज्योतिष मेरा मूल कर्म है, लेकिन उस हम्म समय मैं पत्रकारिता की तरफ मेरा रुझान हो गया था, और मैं हम्म, पत्रकारिता की तरफ चला गया था। ये हुआ मेरा जी। इसमें ज्योतिष। बहुत सुंदर। मैं बाल्यकाल से बहुत ही सुंदर। ज्योतिष का जी। विद्यार्थी रहा हूँ। मतलब ज्योतिष आपको बाई बर्थ मिला एक तरह से, हम यू ये कहें तो अच्छा ईश्वरीय देन है आपके लिए। हाँ, ऐसा भी कह सकते जी हैं, ये है तो ईश्वर जी की ही कृपा, माँ जी भगवती का बिल्कुल आशीर्वाद। बिल्कुल। जी। आचार्य जी, हम ये जानना चाहते हैं और अपने दर्शकों को भी बताना चाहते हैं कि ज्योतिष का मूल उद्देश्य वास्तव में है क्या, और इसके आकलन का आधार क्या है? क्या यह आध्यात्मिक है या पूरी तरह से वैज्ञानिक है या क्या है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जी ज्योतिष का मूलभूत आधार पूरी तरह से विज्ञान है। जी। और अध्यात्म जो है, हम्म। आवाज आपकी नहीं आ रही है। जी, लिंक कट गया जी। था। हाँ वो जी। थोड़ा सा तो डिस्टर्ब हो गया था। स्वयं जी को जानना अध्यात्म है। जी। अधि माने हाँ हाँ। जानना। हम्म। कनेक्टिविटी आपकी थोड़ी सी दिक्कत कर रही है। जी। जी। आपकी हेलो, आप आवाज सुन नहीं पा आ रही रही हैं थी आप? आचार्य जी। हाँ, हाँ वो अब आ अभी रही बीच में कट गया था। है। जी जी। जी। तो ये ज्योतिष जो है, जैसे आपने षडंग पहले ही कहा, वेदों का षडंग जी। है, और उसमें हम्म ज्योतिष का स्थान नेत्रों का है, सूर्य और चंद्र हम्म इसके साक्षी हैं। ठीक है। हम्म। तो जी हम पृथ्वी पर जो भी घटना घटती है, उसका कोई ना जी कोई ज्योतिषीय कारण होता है। ज्योतिष शब्द जी। जो है, ये ज्योतिष
दृष्टि से सूर्य हम्म। से होता है या जी चंद्र, ये अध्यात्म और विज्ञान दोनों का सम्मिश्रण करके जब जी। हम इस मार्ग पर चलते हैं तो हम्म। हम पाते हैं कि ज्योतिष सही घट रहा है। यदि हम्म। ज्योतिष को केवल विज्ञान पक्ष से देखते हैं तो इसकी जो जी। आध्यात्मिक अवधारणाएं हैं, जो फलित हम्म। पक्ष है, वो नष्ट हो हम्म। जाता है। और जी। विज्ञान पक्ष से लेते हैं केवल, तो इसका हम्म। गणित ही इसका हम सिद्ध करते हैं। तो जी। ज्योतिष मूलतः गणितीय अवधारणा से ही प्रारंभ हुआ था। ज्योतिष जो है हम्म। वेदों में सबसे पहले ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। और जी। ग्रहण आदि के विषय में हर वेद का हम्म। अपना अलग ज्योतिष है। यजुर्वेदीय जी। ज्योतिष अलग है, हम्म। ऋग्वेदीय ज्योतिष अलग है। हम्म। ऐसे वेदों जी। का ज्योतिष था। और उस समय हम्म। कृषि कार्य आदि के लिए के वर्षा हम्म। कब नहीं होगी, कब होगी, हमें खेतों में हम्म। उपज के लिए, कृषि के लिए किस समय मुहूर्त जी। होना चाहिए, किस मुहूर्त में हम बीज वपन करें जिससे अच्छी फसल हम्म। हो, अच्छी खेती हो। यज्ञ का क्या हम्म। समय होना चाहिए, संधि काल जो है उसमें यज्ञ करने की अवधारणा थी। तो उस संधि काल हम्म। का मुहूर्त निकालने के लिए ये इस तरह से होता था। हम्म। कालांतर जी। में महर्षि पाराशर ने इसको, पराशर जी हम्म। ने इस पर जी। फलित सूत्र भी देने शुरू किए। और हम्म। फलित सूत्रों से जीवन पर ग्रहों के प्रभाव का क्या प्रतिफलन है वह भी पढ़ने हम्म। लगा। अब ये जी। एक ऐसा विषय है जिसमें कुछ लोगों का मानना है कि फलित पाखंड है, जी। और कुछ लोगों का मानना है फलित भी गणित की तरह वेदों से ही हम्म। आया हुआ है। हम्म। मेरा मानना है, मेरी अनेक बड़े विद्वानों से इस पे बड़ी चर्चा होती रही है। स्वामी जी। रामदेव जी से भी इस पर एक बार चर्चा हुई है। वो भी हम्म। फलित को कहते हैं, फलित जो है वो हम्म। झूठ है, पाखंड है। और हम्म। मेरा ये मानना है, जैसे हमारे शरीर में कोई रासायनिक क्रिया होती है और उस हम्म। रासायनिक क्रिया के अनुपात से हम रोगी हो जाते हैं। जी। चिकित्सक अपने एक विज्ञान से ये जानता है कि इसको ये रोग है, और जी। वो उसके उसके रोग को समझ के वो उसकी एक चिकित्सा हम्म। विधि देते हैं कि आप ये दवाई हम्म। सुबह खाओ, ये दवाई शाम खाओ। हम्म। तो ये उस हम्म। चिकित्सा का फलित हुआ, अर्थात जी। निदान जो है वो फलित है। हम्म। और निदान वैज्ञानिक होता है। तो हम्म। ज्योतिष में भी ऐसे ही जब हम कोई गणना करते हैं तो गणना का हम्म। जो परिणाम है वो फलित जी। है। तो बिल्कुल। वो पूरी तरह से वैज्ञानिक है। लेकिन हम्म। अगर आप आध्यात्मिक नहीं है, निरे केवल हम्म। गणितज्ञ हैं, तो आप ज्योतिष नहीं कर सकते। तो हम्म। ज्योतिष के लिए गुरु द्वारा दिया गया मार्ग भी आवश्यक है, और जी। गणितीय गणना को समझना भी आवश्यक है। अगर दोनों पक्ष हैं तब आपकी हम्म। गणना सही निकलती है। अगर जी। दोनों पक्ष नहीं है तब गणना हम्म। सही नहीं निकलती। तो बिना बिल्कुल। अध्यात्म के विज्ञान हो नहीं सकता। जब तक हम्म। व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता तब तक वो हम्म। विज्ञान को कैसे समझेगा। जी। एक दूसरी बात और बड़ी महत्वपूर्ण है, जी। जो आधुनिक विज्ञान है, हम्म। आधुनिक विज्ञान जिसको हम वेस्टर्न साइंस कहते हैं। हम्म। वेस्टर्न साइंस में सारे फार्मूलाज जो हैं वो मान लो पर आधारित है। हम्म। मान लो ए इज इक्वल हम्म। 1, हम्म। ये हम्म। मान लो, बिल्कुल। मान लिया। हम्म। लेकिन यहाँ मान लो पे कुछ भी नहीं है। हम्म। यहाँ सब यथार्थ निरूपण है, गणितीय हम्म। गणना है, और उसमें मान हम्म। लो कि कोई वो नहीं है। जो गुंजाइश नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने गणना करके लिखा, आज नासा हम्म। के वैज्ञानिक उसको स्वीकार कर रहे हैं। बिल्कुल। उसको वो कह रहे हैं कि जो उन्होंने लिखा है वो सही है। हम्म। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ज्योतिष पूरी तरह से वैज्ञानिक है और हम्म। आध्यात्मिक ईंधन से चलता है। जी। अध्यात्म का ईंधन इसमें बहुत जरूरी है, तब ये गणना सफल करता है। ये है। जी। जी बिल्कुल सही कहा आपने, फलित और गणित दोनों का ही सम्मिश्रण है ज्योतिष में। ये दोनों में से एक भी अगर नहीं है तो वो आकलन सही नहीं माना जाएगा या हो नहीं सकता सही तरीके से। जी जी बिल्कुल।
बिल्कुल बिल्कुल। आचार्य जी, ये ज्योतिष आम जनजीवन को किस तरह से प्रभावित करता है? हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है। जी। जैसे देखिए, सूर्य का प्रभाव होता है तो दिन होता है, हम्म। हम्म। चंद्रमा का प्रभाव होता है तो रात्रि होती है। जी। सूर्य सुबह उगता है, हम्म। उगते उगते वो दोपहरी तक बहुत तीक्ष्ण धूप देता है, शाम तक हम्म। वो फिर कम हम्म। धूप देता है और फिर हम्म। अस्त हो जाता है। हम्म। वस्तुतः वो अस्त नहीं होता ना, वो उदय होता। हमारी जी। पृथ्वी ही घूमती है घूमती और वो, रहती है, ये बिल्कुल। हाँ, ठीक है। ऐसे ही हम्म। चंद्रमा का है। चंद्रमा हम्म। रोज उसी परिधि में चलता है और हम्म। वो जैसे जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो छाया का संबंध बनता है, उस छाया के हम्म। संबंध से उसकी कलाएं बढ़ती हैं। बढ़ती इन रहती है, जी। इन कलाओं के आधार से हम तिथियों की गणना करते हैं। जी चंद्रमा बिल्कुल। चंद्रमा हम्म। तिथि का कारक होता है। जैसे हम्म। 12 अंश चलने में, 12 अंश तक होते होते अगर कहीं कुछ कम है तो वो चंद्रमा से लिया जाएगा और वो चंद्रमा से तिथि का परिमाण किया जाएगा, तो चंद्रमा से हम हम्म। तिथि गणना करते हैं। तो भारतीय जी। ज्योतिष अधिकतम चंद्रमा से चलता है। इसमें हम्म। दक्षिण भारत में सूर्य से भी गणना की जाती जी। है, लेकिन हम्म। इधर चंद्रमा से गणना की जाती है। तो उसमें क्या हम्म। है कि हम जो भी गणना करते हैं वो जी। गणना निश्चित रूप से हमें प्रभावित करती है। जैसे हम्म। सूर्य जब मेष राशि में होता है तो तीव्र गर्मी आनी शुरू हो जाती है, ठीक हम्म। है। और हम्म। ये उसके बाद फिर जैसे वर्षा ऋतु होती है, सूर्य की गर्मी से और चंद्रमा के प्रभाव से ऋतुओं का परिवर्तन होता है। तो हम्म। जैसे जैसे ऋतुओं का परिवर्तन होता है और मानव पर उसका प्रभाव पड़ता है कि बारिश हो रही है तो कहीं डूब क्षेत्र हो गया, कहीं जो है अधिक पानी भर गया, हम्म। कामकाज में प्रभाव आ गया, हम्म। कोई घर रह गया, कोई जी। फैक्ट्री रह गया, हम्म। ऐसे। हम्म। ठीक इसी तरह से इन ग्रहों का मानव के जीवन पर प्रभाव पड़ता है और शरीर में हम्म। उसी प्रकार के रोग, उसी प्रकार, क्योंकि वात पित्त कफ 3 प्रकार की मनुष्य की हाँ। प्रकृति है। जो जी। सूर्य और चंद्रमा के ऊर्जा समन्वय से जो हम्म। ध्वनियां प्रतिबिंबित होती हैं, उनसे जी। ये मनुष्य प्रभावित होता है। और उस प्रभाव जी। के कारण आप समझिए कि जितनी आत्महत्याएं होती हैं, ये पूर्णिमा और जी। अमावस्या के तीसरे चौथे दिन हम्म। के आसपास जाके होती है। बहुत ज्यादा हम्म। बहुतायत में जबकि आत्महत्याएं होती हैं। तो चूंकि हम्म। ग्रहों की गति जो है, चंद्रमा के पूर्णिमा और अमावस्या के पास जो है ज्वार भाटा आता है हम्म। समुद्र, जी। ऐसे ही मन के अंदर उद्वेग का ज्वार भाटा आता है। किसी हम्म। का मन दूषित है, दुखी है, तो वो ऐसा जी। अकर्म कर डालता है कि वो स्वयं को समाप्त कर लेता है। लेकिन ये होती उसके अमावस्या के और पूर्णिमा के आसपास ही है, जब प्रवेग या हम्म। तो पूर्ण है। अमावस्या जब होती हम्म। है तो उसका प्रवेग नष्ट हो चुका है और वो ये सोचता है मेरे लिए कुछ बचा नहीं, अब मैं व्यर्थ हूँ, कुछ नहीं है, तो जी। मैं अब इस जीवन को हम्म। समाप्त कर देता हूँ। क्यों? उसमें चंद्रमा का प्रभाव आ गया कि चंद्रमा भी शून्य जी। हो गया, उसकी कल्पनाओं की हम्म। उड़ान समाप्त हो गई। चंद्रमा हम्म। कल्पनाओं का कारक है। वेद हम्म। कहता है मन। चंद्रमा मनसो जाता है, हाँ। चक्षुः सूर्यो जाता है। लाए थे। तो हमारे जो नेत्र है, इन इनको तो सूर्य का ये माध्यम है, और जो हमारा हम्म। मन है वो चंद्रमा का हम्म। माध्यम है। तो हम्म। ये दोनों चीजें जब भी जुड़ेंगी, एक हम्म। साथ इनकी युति होगी, तो इसका प्रभाव हम्म। आएगा। ऐसे ही जी। सभी ग्रहों का, उनका अंतर प्रत्यंतर, उनका दृष्टि हम्म। संबंध, उनका युति संबंध, हम्म। उनका त्रिति हम्म। संबंध, जो भी ये संबंध होगा वो हम्म। सब आएगा और उसका पूर्ण प्रभाव मनुष्य पर पड़ेगा। हम्म। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक ग्रहों से प्रभावित रहता जी। है, जन्म से मृत्यु तक। जी। और वो ग्रहों से प्रभावित रहेगा ही, क्योंकि उसका हम्म। जन्म भी एक ग्रह के कारण ही हुआ है और किरण उसकी के मृत्यु कारण। भी एक ग्रह के कारण ही होगी। इसलिए जी। मनुष्य ही नहीं, प्राणी मात्र, जी। प्राणी मात्र पर इसका प्रभाव होता है। जी ये बिल्कुल जी। बिल्कुल सही कहा आपने। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है और मन को विचलित करना, और ज्वार भाटा भी चंद्रमा पूर्ण कला के साथ होता है तो समुद्र में ज्वार जी। भाटा आता है। और काफी उसी तरह मनुष्य के मन में भी विचारों का उद्वेग और उद्भाव बढ़ता रहता है।
जी। आचार्य जी, कई बार ऐसा होता है कि ये बहुत से लोग इसे ज्योतिष को अंधविश्वास कहते हैं और इसका मजाक उड़ाते हैं, तो क्या ऐसा कोई ग्रहों का योग है जो कि व्यक्ति को ऐसा सोचने के लिए प्रेरित करता है? ऐसे भी ग्रह होते हैं कि कौन सा ग्रह बली होता है कि व्यक्ति इस तरह का हाँ सोचता है? बिल्कुल, जी। बिल्कुल होते हैं। होता जी। क्या है कि देखिए, कोई भी विद्या पाखंड तो है नहीं। वेदों ने जी परा बिल्कुल। और अपरा दोनों तरह की विद्या कही है, हाँ। और जी अविद्या को भी विद्या कहा है। बिल्कुल कहा अविद्या है। को भी विद्या कहा है। ठीक है। जी। तो जी। अब ये कहना कि ज्योतिष पाखंड है, ये जी। तो नाचना है आंगन टेढ़ा वाली बात है। जिसको जी। ज्योतिष का ज्ञान नहीं है नहीं है। वो कह सकता है। जी। बिजली के तार में करंट होता है, ये हाँ। सब जानती हैं। जी। अब ये कोई कहे कि बिजली के तार में करंट नहीं होता, तो छू के देख ले, हम्म। पता लग जाएगा कि करंट होता है या नहीं होता। बिल्कुल ठीक सही है। है। तो बिल्कुल सही। ज्योतिष तो होता है, जी। हम स्वार्थवश न माने वो एक अलग बात है। हाँ, हम्म। इसके लिए कुछ ग्रह भी जिम्मेदार होते हैं। जी। होता क्या है, जी। मनुष्य का जीवन, विशेषकर कलयुग में, ये एक जी। मायावी जीवन है। हम्म। तो मायावी ग्रहों में जब कोई व्यक्ति फंसता है, जी। शुक्र बुध आदि की युति जब होती हम्म। है, जब हम्म। शनि बहुत अच्छा होता है, तो व्यक्ति हम्म। की उन्नतियां होनी शुरू हो जाती जी। है। जब उसकी उन्नति होती है तो वो सोचता हम्म। है जो कुछ किया मैंने किया है। बिल्कुल वो अहंकार सबको हावी श्रेय हो देना भी जाता है। शुरू करता है। जी। ठीक है। तो वो फिर जी। कहता है ज्योतिष फ्रॉड है, ज्योतिष हम्म। अंधविश्वास है, मैंने जो हम्म। कुछ किया। हम्म। कनेक्टिविटी आपकी फिर चली गई। आज आचार्य जी की कनेक्टिविटी में काफी समस्या आ रही है। लग रहा है किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर नेटवर्क प्रॉब्लम है। आपकी कनेक्टिविटी में फिर प्रॉब्लम आ गई है आचार्य जी। आपकी कनेक्टिविटी में फिर प्रॉब्लम आ गई है आचार्य जी। आपकी कनेक्टिविटी में फिर प्रॉब्लम आ रही है आचार्य जी। मित्रों, आचार्य जी की कनेक्टिविटी में समस्या है। अभी वो जुड़ जाएंगे और हम इस बातचीत के सिलसिले को पुनः आगे बढ़ाएंगे। आचार्य जी बचपन से ही इनको ज्योतिष का सानिध्य प्राप्त हुआ और बड़ा ही अच्छा लगा उनके बारे में सुनकर कि एक प्रतिष्ठित ज्योतिषीय परिवार से आचार्य जी न केवल जन्मे, बल्कि उनमें ज्योतिष का बीजारोपण भी उसी परिवार के माध्यम से हुआ। और जैसा कि बता रहे थे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा कि 1 डेढ़ साल की उम्र से ईश्वर की कृपा ही थी कि जो जो कुछ भी बोलते थे और वो अपने आप सही हो जाता था। और लोग उनके पास आया करते थे कि अपने बारे में जानने, अपने बारे में पूछने, न केवल अपने बल्कि अपने पशुओं के बारे में, अपने से जुड़े लोगों के बारे में। इस तरह की बातें बचपन से ही जिसे सुनने और जानने को मिले, तो स्वाभाविक है कि उसका रुझान ज्योतिष की ओर होगा और वो ज्योतिषीय
जी आचार्य जी, आपकी कनेक्टिविटी में लग रहा है आप जहां पर हैं वहां पर कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। हाँ, अभी ये वाईफाई से जुड़ा है अभी। जी। अच्छा। जी। जी जी। हम ग्रहों के बारे में बात कर रहे थे कि वो कौन से ग्रहों का प्रभाव होता है जिनसे प्रभावित मनुष्य ज्योतिषी मखौल उड़ाते हैं या मजाक उड़ाते हैं, अंधविश्वास कहते हैं इसे। जी। वो ग्रह बुध है, शुक्र है, शनि जी। है और राहु हम्म। केतु है। जी। ये ये बहुतायत है। जी। मूलतः जी। मायावी स्वभाव जब होता है तो मायावी स्वभाव में इस तरह की बातें होती। हम्म। ये है। जी। जी। जी आचार्य जी, कई बार ऐसा होता है कि जैसे आदमी की ज्योतिष में आस्था तो होती है, वो अगर अपनी समस्याओं के दौरान वो ज्योतिष की शरण में जाता है और उस अपने भरसक तरीके से बताए गए उपायों को भी करता है, लेकिन फिर भी अगर उसकी समस्याओं का निदान नहीं होता तो एक बार ऐसा एक समय, एक पल ऐसा आता है कि उसका विश्वास डगमगाने लगता है। तो इसके हाँ, होने के क्या कारण हो सकते हैं, जरा इस बारे में विस्तार से कुछ बताएं। होता क्या है कि आजकल ज्योतिषियों की बाढ़ आई हुई है। जी। और अनेक माध्यमों से ज्योतिष को ऐसे प्रमोट किया जा रहा है जैसे एक हम्म। प्रोफेशनलिज्म उसमें लाया जा रहा है कि एक हम्म। प्रोफेशन है और हम्म। उसको उसी ढंग से डेवलप किया जा रहा है। हम्म। मेरा ये मानना है कि यदि आपकी शिक्षा ज्योतिष की है हम्म। और आपका उसमें अभ्यास है तभी हम्म। आपको ज्योतिष करना चाहिए। जी। केवल दो किताब पढ़कर ज्योतिष नहीं करना चाहिए। हम्म। जब सही दो कहा। किताब पढ़ के हम ज्योतिष करेंगे उसमें हम्म। हमारी गणनाएं गलत हो जाती हैं। जी। कई बार बड़े बड़े पढ़े लिखों की गणनाएं भी गलत हो जाती हैं। गलत हो ज्योतिष जाती है, बहुत बिल्कुल सही। सूक्ष्म है और इसमें हम्म। छोटा सा भी अगर कोई लकूना रह गया है, कोई थोड़ी सी भी घटना हम्म। उसमें रह गई है, गणना हम्म। में कोई कमी रह गई है तो उसका जी। प्रतिफल गलत निकलेगा। जी। ठीक है, क्योंकि गणितीय मूल है। तो अगर हम्म। सिद्धांत में कहीं थोड़ी बहुत भूल हो गई तो उसका फल भी भूल हम्म। चूक वाला है। जी। ठीक है। तो ऐसे में कई बार जब ऐसे लोग आते हैं कि वो समस्याओं से घिरे होते हैं हम्म। और वो ज्योतिषी के पास जाते हैं। तो जी। देखिए, मैं एक बात पहले तो एक बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि हम्म। ज्योतिष आपकी गणनाएं बताने वाला विज्ञान है। जी। ज्योतिष आपको उपाय नहीं देता है। हम्म। उपाय का जो विज्ञान है वो इससे भिन्न है। जी। फलित में जैसे अथर्ववेद में रत्नादि का विज्ञान आता है। रत्नादि हम्म। के माध्यम से जी। उपाय आते हैं। जी। और हम्म। हवन आदि के माध्यम से भी उपाय आते हैं। हम्म। तो वनस्पति आदि के द्वारा भी उपाय आते हैं। जी। तो अभी अगर आपका अध्ययन, हमारा अध्ययन उसमें अगर कहीं कमजोर है तो जी। हमारी गणनाएं गलत हो सकती हैं। ज्योतिष हम्म। गलत नहीं। हम्म। अगर किसी व्यक्ति को किसी के बताने से गलत वो मिला है तो उसे सोच समझ के किसी अच्छे ज्योतिर्विद से मिलना चाहिए। हम्म। क्योंकि ज्योतिषी की गणना गलत हो सकती है लेकिन ज्योतिष कभी गलत नहीं हो सकता। जी। जैसे आप किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को कोई रोग हो गया, हम्म। वो उसे डॉक्टर के ले जाएंगे और हम्म। डॉक्टर के यहाँ उसे कहा जाएगा कि आप फला फला जांच करा लीजिए। जी। और वो जांचें होंगी, आप हम्म। समझिए कि 10 जांच होंगी, उसकी 10 जांच के परिणाम भिन्न होंगे। हम्म। सब जांचों में एक ही बात नहीं आएगी। किसी हम्म। जांच में कोई संख्या ऊपर आएगी, किसी जांच में कोई संख्या नीचे आएगी। जी। तो ये कहना कि ज्योतिष जो है उसमें हम्म। इस तरह की बात है, तो वो सभी हम्म। विधाओं में है क्योंकि हर व्यक्ति जी। अपनी अपनी योग्यता से पढ़ा है। हम्म। और उसकी अपनी अपनी योग्यता है कि वो उस पढ़ाई से उसने क्या प्रतिफलन किया। तो वो अपनी जी। योग्यता से वो उस ग्रह की गति बता रहा है और वो अपना जी। वो बता रहा है। तो ऐसे में उपाय करने से पूर्व हमें, जैसे हम्म। हम कोई रोग का हम ट्रीटमेंट करते हैं और उसमें हम्म। हम
अनेक चिकित्सकों के हम परामर्श लेते हैं। कुछ उपाय हम्म। करने से पहले, कोई इलाज करने से पहले हम उसमें विशेषज्ञ का मत लेते हैं। तो हम्म। ज्योतिष में भी हमें ऐसा करना चाहिए। जी। हमें किसी दूसरे विशेषज्ञ का मत लेना चाहिए। अगर एक से हमें लगता है कि नहीं, जो इसने बताया वो ठीक नहीं है, वो गलत है, तो हम्म। मेरा ये मानना है कि किसी दूसरे व्यक्ति से भी उसका गणन हम्म। करा लेना चाहिए। हम्म। तो फिर न तो ज्योतिष के प्रति अविश्वास होगा, और न जी। ऐसा लगेगा कि ज्योतिष कुछ नहीं। जी। हम्म। जी, ऐसा भी हो सकता है कई बार कि मान लीजिए ज्योतिष गणना भी सही हुई हो और बताया भी सही हो, और लोगों ने जो उपाय किया हो उसमें कहीं कमी आ गई हो, तब भी फल नहीं मिलता है, ऐसा भी होता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा भी होता है। डॉक्टर जी। ने आपको बताया कि आप सुबह ये हाँ, दवाई दवाई खाना, आपने शाम कुछ को की ये कुछ खा खाना, ली। आपने शाम की सुबह कर दी, सुबह की शाम कर दी। जी। एक तब भी व्यक्ति, एक अंतर आ डॉक्टर जाता आपको है। आपको रात को दवा दे रहा है कि आप ये दवाई खा के सो जाओगे। पता लगा हम्म। आपने रात में तो दवा खा ली जागने वाली, क्योंकि सुबह जो उसने जी। दवाई दी है वो आपको अलर्ट करके दिन भर काम में लगाने वाली थी। आपने हम्म। सुबह की दवा तो शाम खा ली, तो आप रात भर हम्म। सोएंगे नहीं। और रात की दवा हम्म। सुबह खा ली तो आप दिन भर ऊँघेंगे, सोएंगे। हम्म। क्षमा चाहूंगा। जी। तो जी, ऐसे में कोई उसका सुप्रभाव होने की बजाय दुष्प्रभाव हो जाएगा। दुष्प्रभाव आने लगता है फिर। वही विपरीत स्थिति हो जाती है कि आदमी अविश्वास करने लगता है, मतलब अपनी कमी को भूलकर अगली चीजों पर अविश्वास करने लगता है। जी जी आचार्य जी। जी, आजकल जो प्रचलित है इस तरह के टोने टोटके, झाड़ फूक, काला जादू, ये सारी चीजें क्या आप ज्योतिष के अंतर्गत मानते हैं कि ज्योतिष में ऐसा क्या है? देखो, ज्योतिष भिन्न है और ये चीजें भिन्न है। जी, क्योंकि जहां तक अक्सर जनता इन्हीं के माध्यम से गुमराह की जाती है, जो भोली जनता होती है। है क्या, जी। हर आदमी शॉर्टकट ढूंढता है। जी। उसे चाहिए कि कोई आदमी सब कुछ करके मुझे दे दे और मैं फिर अपना आनंद करूं, जी। मुझे कुछ ना करना पड़े। हम्म। तो ये जो शॉर्टकट ढूंढने की राह है, इसमें वो हम्म। गलत हाथों में पड़ जाता है। पड़ जाता है, बिल्कुल सही कहा वो उसे आपने। कहता है कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, फला कर लूंगा, ढिंगा कर लूंगा, होता कुछ नहीं है। और हम्म। उस आदमी का टाइम भी किल होता है, और उस आदमी जी। का पैसा भी खराब होता है, उसकी हम्म। मनोस्थिति भी खराब होती है, और उसका हम्म। परिणाम भी उसको दूषित करता है। बिल्कुल। जहां तक टोने टोटके की बात है, जी। ये टोटका शब्द जो है, जी। ये पहले लोक में पहले से प्रचलित है। जी। और टोना शब्द भी लोक में पहले से प्रचलित है। जो कबीलाई जी। संस्कृति होती थी, जी। उस जी। संस्कृति में ये प्रयोग होते थे। आदिम युग में जी। ये सब चीजें चलती हम्म। थी। हम्म। अब हम्म। न तो वो वनस्पतियां दिखती हैं जिन वनस्पतियों से वो जी। प्रयोग होते थे, जी। न उस प्रकार की क्रिया करने वाले, प्रक्रिया वाले लोग दिखते हैं। तो फिर क्या होता है, टोने टोटके की आड़ में कुछ लोग अपना हित साधन कर लेते हैं। जी। तो मैं मानता हूं कि यदि कोई योग्य व्यक्ति है, जो हम्म। उस विद्या का जानकार है, तो हम्म। विद्या है। जी। विद्या को मैं स्वीकारता हूँ, विद्या को हम्म। नकार नहीं सकते। विद्या है। हम्म। ठीक है। हम्म। जैसे हम्म। पैरासीटामोल खाने से बुखार दूर हो रहा है, ऐसे ही कोई हम्म। क्रिया करने से कोई दूसरी चीज भी ठीक हो जाती है। तो हम्म। विद्या है। लेकिन यदि जी। कोई योग्य व्यक्ति उसमें उस कार्य को करता है तो दूसरी बात हम्म। है। और नहीं तो ये फिर एक अंधविश्वास जैसी स्थिति जी। है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आचार्य जी, आपने यज्ञ चिकित्सा पर बहुत काम किया है। जैसा जी कि मैंने आपके बायोडेटा को भी पढ़ा था, तो उसमें मैंने देखा कि आपने बहुत ज्यादा उस पर शोध पत्र भी लिखे हैं और इस तरह के आयोजन भी कराए हैं। तो ये जी। वास्तव में ये यज्ञ चिकित्सा क्या है? ये किस सिद्धांत पर काम करती है, किस पद्धति पर काम करती है? इसके बारे बहुत में कुछ अच्छा आपका बताइए। प्रश्न है। जी। देखिए, जो चिकित्सा का शास्त्र है, जी। उसमें तीन प्रकार की चिकित्साएं बताई गई हैं। हम्म। आशुरी, मानुषी, दैवी चिकित्सा, त्रिविधा मता। जी। चिकित्सा शास्त्र तीन प्रकार हम्म। की चिकित्सा बताता है। एक जी। चिकित्सा है जो आसुरी है। हम्म। आसुरी चिकित्सा में जो ये ऑपरेशन वगैरह होते हैं, जिसमें हाँ चाकू का हाँ। प्रयोग किया जाए, सुई का प्रयोग किया हम्म। जाए, ये हम्म। आसुरी चिकित्सा है।
सर्जरी, सर्जरी जिसे हम कह सकते जी, हैं। सर्जरी जैसी चिकित्सा जी जो है ये आसुरी जी। चिकित्सा में आता है। ठीक है। फिर जी। मानुषी है। तो हम्म मानुषी चिकित्सा में काढ़ा बनाना, हम्म आपका कोई चूर्ण बनाना, अवलेह हम्म बनाना, इस तरह की हम्म वस्तुओं से जो ट्रीटमेंट होता है, जो उपाय होता हम्म है, निदान होता है, हम्म, वो मानुषी चिकित्सा में आता है। जी। और तीसरी चिकित्सा है दैवीय हम्म चिकित्सा। हम्म तो दैवीय चिकित्सा को शास्त्र ने उत्तम माना है, हम्म आसुरी चिकित्सा को अधम माना है, मानुषी हम्म, चिकित्सा को मध्यम माना है। तो जी दैवीय चिकित्सा यज्ञ चिकित्सा कहलाती है। जी शास्त्र कहता है, आयुर्वेद के ग्रंथ भी कहते हैं, जी। ग्रहेषु हम्म प्रतिकूलानि नानुकूलानि भेषजम। हम्म जो ग्रह प्रतिकूल होते हैं तो हम्म औषधियां अनुकूल असर नहीं देती, हम्म इसलिए पहले ग्रहों का उपाय करना चाहिए हम्म और तब औषधियां ग्रहण करनी चाहिए। तो ग्रहों हम्म का उपाय, सर्वोत्तम उपाय हम्म। शास्त्रों ने यज्ञ आदि का माध्यम बताया। बहुत सुंदर। तो यज्ञ के कारण ही कोई हम्म औषधीय तत्व, क्योंकि यज्ञ में जितनी सामग्री बनती है, हम्म देसी हम्म, घी और जो उसके साथ के घटक हैं जी सामग्री के, जी। वो सब आयुर्वेद के, वो सब जड़ी वनस्पतियां होती बूटियां ही, जी, वनस्पतियां हैं। होती हैं। तो जिस वनस्पति का खाकर हम रोग हम्म निदान करते हैं, जिसको खाकर, हम्म अगर उस वनस्पति का हम यज्ञ करते हैं तो वो उसमें अग्नि के संपर्क में आने से उसके परमाणु का विखंडन होगा, औषधि के, जी। उस वनस्पति के, हम्म और उसका हम्म लाख गुना प्रभाव वातावरण में फैल जाएगा। हम्म तो वो उसका लाख गुना असर करेगी और वो हम्म तेजी से, खाने जैसा जो प्रभाव है, वो तेजी से हम्म शरीर पर वो अपना प्रभाव हम्म करती है और उससे व्यक्ति ठीक हो जाता है। हम्म, बहुत सुंदर। तो इसमें ग्रहों का उपाय हो जाता है, इसमें हम्म शरीर के रोगों का उपाय हो जाता है, इसमें हम्म, मानसिक बीमारियों का भी उपाय हो जाता है और शारीरिक बीमारियों का भी उपाय हो जाता है। बहुत जैसे सुंदर। आजकल हम अधिकतम संसार के हम्म लोग, हम मानसिक हम्म बीमारियों से बीमार हैं। हम्म रक्तचाप है, ये मानसिक बीमारी है। मानसिक बीमारियां। और ऐसे ही ब्रेन हेमरेज का है, किडनी का है, ये सब मानसिक हम्म बीमारियों से शुरुआत होती है और ये फिर हम्म पक्षाघात तक हो जाता है, लकवा आ हम्म जाता है। ये हम्म ऐसी चीजें हैं कि जो मन की बीमारी, इनको हम बोलते हैं, मन से हम्म चलता है। ठीक है। हम्म तो मन से चलता है, हृदय की गति परिवर्तित होती है, क्रिएटिनाइन हम्म का सिस्टम चेंज हो जाता है, किडनी की गति में परिवर्तन हो जाता है, उसकी क्रिया में, उसके रासायनिक तत्वों में विषाक्तता रह जाती है। तो उससे फिर शरीर में बीमारियां बढ़ती हैं, रक्तचाप हम्म जैसी रोग हो जाते हैं, किडनी में स्टोन हो जाता है, आपके हम्म, लीवर की बीमारियां हो जाती हैं। ऐसे इस तरह की बीमारियां सब ये मन के रोग से शुरू होती है। जी। तो मन के रोगों का सबसे अच्छा उपाय, ये आध्यात्मिक उपाय यज्ञ चिकित्सा हम्म है। जब हम यज्ञ हम्म चिकित्सा से इसकी प्रक्रिया करेंगे और औषधियां खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। हम्म अनेक बार मैंने इसको देखा है कि गंभीर रोगी भी इससे ठीक होते हम्म, हैं, ऐसा अनेक बार देखा है। जी। मुझे एक ऐसा याद आता है कि एक व्यक्ति को, हम्म वो हाथ में बर्तन नहीं पकड़ पाते थे, उनके हाथ कांपते थे। हम्म और अनेक डॉक्टर से उनका ट्रीटमेंट हुआ, हम्म लेकिन वो ठीक नहीं हो पाते थे। एलोपैथिक हम्म दवाएं जब तक खाते थे तब तक कुछ दिन ठीक रहते थे, उसके बाद एलोपैथिक दवाओं ने असर करना बंद कर दिया। वो आयुर्वेद की हम्म शरण में गए, तो आयुर्वेदिक दवाएं चूंकि दीर्घकालिक, ये रोग को नष्ट नहीं करती, रोग के कारण को नष्ट हम्म करती है। तो वो, हम्म, उसमें भी लंबे समय तक इलाज हुआ लेकिन वो प्रभाव नहीं आ पा रहा। हमने जी। उनकी आयुर्वेदिक चिकित्सा के साथ साथ हमने उनको यज्ञ चिकित्सा भी, ऐसी औषधियों की दी जो इसको रोकने में सक्षम थी। हम्म, आज वो जी। ठीक है। हम्म, तो यज्ञ बहुत सुंदर। चिकित्सा सर्वश्रेष्ठ माध्यम है और ये हम्म, दैवीय साधन कहा गया है। जी जो चिकित्सा का दैवीय माध्यम है वो यज्ञ जी। चिकित्सा है।
तो हम्म। दैवीय चिकित्सा सर्वोत्तम चिकित्सा शास्त्रों ने कही है, और हम्म। इसके बिना बहुत से रोग ठीक नहीं हो पाते। जी। वैसे भी यज्ञ आवश्यक है, उसमें जो इतनी औषधियां पड़ती हैं, वातावरण अपने आप शुद्ध हो जाता है, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व सकारात्मक तो हो ही जाता है उससे, वस्तुतः इतनी हमने चीजों के संपर्क आज में। जी। वातावरण में, हमने आज विष घोल दिया है। जी बिल्कुल सही है। औद्योगिक हम्म। औद्योगिकरण से जी। आज सारा वातावरण विषाक्त है। ऊपर विषाक्त से हो गया। पेट्रोल डीजल की गाड़ियां हैं, इनसे हम्म। चारों ओर विष फैला हुआ है। तो हम्म। हमने पृथ्वी जल आकाश वायु सब दूषित जी। किए हैं, और उस जी। दूषित करने का जो परिणाम है वो हम ही नहीं भोग रहे हैं, जी विश्व पूरी के दुनिया आगे की भोग रही दुनिया भी उसे है। जी भोगेगी। बिल्कुल। और बिल्कुल बिल्कुल। जेनेटिक प्रॉब्लम्स आएंगी, और वो अगर हम्म। नहीं संभलेंगे तो इसका जी। नुकसान हो। जी बिल्कुल यही सही कहा आप। अकेला ऐसा माध्यम है जो हम्म। वातावरण को प्रदूषण से मुक्त करता है, पवित्रता हम्म। बनाता है, शुद्ध करता हम्म। है, जैविक शक्ति को बढ़ाता है, जीवन की हम्म। जो जीवनी शक्ति है उस शक्ति जी। को विकसित करता है, हमारे रोगों को नष्ट करता है, वात पित्त कफ को जी। संतुलित करता है। ऐसे में जी यज्ञ चिकित्सा से श्रेष्ठ चिकित्सा कोई चिकित्सा नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। और अद्भुत चिकित्सा है, इसका कोई जी जी। नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। जी बिल्कुल। कोई नुकसान नहीं है। जी। विजय पंडित जी जुड़े, विजय पंडित जी बहुत स्वागत करती हूँ आपका। आचार्य जी आपको प्रणाम कर रहे हैं, विजय पंडित जी। जी प्रणाम प्रणाम जी विजय जी प्रणाम। जी। जी आचार्य जी, आपने भी, बहुत सारे लोग आपके पास भी आए होंगे और आपने भी काफी ज्योतिषी आकलन किए होंगे, तो क्या आपकी कुछ ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो सच हुई हो, जब आप स्थापित रूप से ज्योतिष कार्य में आ गए, उसके बाद आपने कोई भविष्यवाणी की हो, तो उसके बारे में कुछ बताएं। आ, देखिए, अब ऐसी भविष्यवाणियों की गणना करना तो बड़ा कठिन काम है। नहीं, कुछ और भी जो वैसे, महत्वपूर्ण हो, जो चर्चित हो ज्यादा, जी जी जी, उनके मैं बारे में आपसे बता उस पर सकते हैं। चर्चा जी। करता हूँ। वैसे जी। किसी ज्योतिष से जुड़े हुए व्यक्ति को किसी जी। भविष्यवाणी पर कोई अहंकार नहीं करना चाहिए, नहीं, नहीं करना क्योंकि चाहिए, बिल्कुल। भविष्य की गणनाएं, काल गणनाएं अगर सटीक जी। बैठती हैं तो उसमें उसका जी। व्यक्तिगत कोई योगदान नहीं होता। नहीं, नहीं प्रकृति होता है। वैसा चाहती है तो उसके मुख से चाहती है, कहलवा देती है बस। कहलवा ठीक देती है। है। तो हाँ, अ, जैसे कि हम अभी भी उसमें, नास्ट्रेदाम की भविष्यवाणियों को पढ़ते हैं, आज जी तक जी वो जी सच जी हो रही है जी जी। कहते हैं। तो जी। ऐसी मेरी अनेक भविष्यवाणी हैं, जैसे जी। मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना, योगी जी का जी मुख्यमंत्री बनना, इससे पहले बहुत अखिलेश सुंदर। यादव का मुख्यमंत्री बनना, जी। और हरीश रावत जी का मुख्यमंत्री बनना, उनकी हाँ हाँ। सरकार से उनका फिर मुख्यमंत्री पद से जाना, और फिर जी। मुख्यमंत्री बनना। ऐसे जी। ही पोखरियाल जी का शिक्षा मंत्री बनना, और जी ऐसी लगभग 150 से अधिक भविष्यवाणी हैं बहुत जो पूर्ण सुंदर। हुई हैं। जी। तो जो सन 2012 में हमने 23 मई को हमारी भविष्यवाणी मोदी जी के बारे में छपी थी, जी। 23 मई 2012 को, हाँ कि हाँ। मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंडिडेट होंगे और मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री होंगे। हम्म। जबकि 2012 में मोदी जी का राष्ट्रीय स्तर पर कहीं कोई अस्तित्व था ही नहीं। वे हम्म। गुजरात संभालते थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे। हम्म। तो अ, उस समय लोगों ने बड़ा मजाक भी उड़ाया था हमारा, कि ये कहाँ हम्म। से लाएंगे पता नहीं उठा के। लेकिन वो हम्म। घटना घटी, और जी। उनकी सरकार बनी। और रिकॉर्ड अंतर जैसे, से घटी, रिकॉर्ड जी मत से घटी, जी रिकॉर्ड जी, मत से घटी, घटना तो घटी जी और बिल्कुल। रिकॉर्ड मत से घटी। हमने हमने 2014 के चुनाव में, जो इसके 19 के चुनाव में हम्म। घोषणा की थी कि 337 सीटें मोदी जी लाएंगे, जी। और कांग्रेस 42 सीटें लेकर आई। हम्म। ठीक है। तो वो दो तीन सीटों का कम ज्यादा का प्रभाव दोनों तरफ जी। रहा, और जी। बिल्कुल हमारी भविष्यवाणी जो है वो सत्य के निकट रही, और जी सत्य बिल्कुल, आई। उतना तो चलता अभी है। अभी भी 2024 में जब इलेक्शन होगा तो मोदी जी जी। की सरकार आएगी, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आएगी। जी। ये अभी ठीक हमारे है। 22 के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, जी 22 में जो जी होगा जी उत्तर प्रदेश। जी, 22 और 24 तो की बात आपने बता आकलन रहा हूँ आपको।
आपने इसका आकलन कर लिया है पहले ही। जी बिल्कुल, मेरा 2032 तक के आकलन मैंने कर रखे हैं अभी, बहुत राजनीतिक सुंदर, आकलन बहुत जो। सुंदर। जी जी। जी, बहुत तो उस सुंदर। पर, जी, जी। आचार्य जी उत्तराखंड जैसे में, अभी। जी जी, बताएं। जी 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 बताएं। नहीं, आप बोलिए, आप बताइए, क्या कह रहे जी, थे आप? उत्तराखंड में जैसे हमने, जब ये हाँ हाँ। सरकार आई थी, हमने उस समय कहा था कि अभी भाजपा सरकार और उसके बाद खंडित सरकार। जी। तो आप देखिए कि उत्तराखंड में तीन तीन मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। हाँ, बदल गए हैं, अभी पूरा साल, 5 साल ठीक है। पूरे नहीं हुए लेकिन। और और अभी भी भारतीय जनता पार्टी हम्म वहाँ, मोदी जी जैसा सुशासन केंद्र में होने के बाद भी भारतीय जनता हम्म। पार्टी वहाँ हिली हुई है। और जी। वहां से मतलब मंत्री का दूसरी पार्टी में चले जाना, हम्म। ये इंगित करता है कि कहीं कुछ दूसरी तरह का पक रहा है। जी ठीक है। तो चूंकि खंडित सरकार में ऐसा होता है, जी। छोटे छोटे व्यक्ति, एक एक घटना की वजह से सरकारें गिर जाती हैं और गिर दूसरे जाते लोग हैं। उस पर आके हावी हो जाते हैं। इस तरह का है। हम्म मुझे याद है जब ये इलेक्शन हुआ था पीछे उत्तराखंड में, तब उस समय हम्म। मुझे हिंदुस्तान से फोन आया था, हिंदुस्तान समाचार पत्र से, जी कि जी। उत्तराखंड में किसकी सरकार बनेगी। तो उस समय हम्म हमने कहा था कि भाजपा में भी कोई रावत ही आएंगे जो मुख्यमंत्री होंगे हम्म और भाजपा की सरकार बनेगी। तो हम्म। त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार बनी थी। हरीश रावत की जी। सरकार पहले थी, फिर त्रिवेंद्र हम्म। रावत जी की सरकार बनी। जी तो इस तरह से अनेक भविष्यवाणियां ऐसी हमारी सफल हुई हैं, जो जी। 2012 में अमर उजाला में भी हमारी भविष्यवाणियां छपी थी, जब स्त्रियों हम्म। का शासन आया था हम्म राजस्थान में, बंगाल में, हम्म। मतलब कई राज्यों में महिलाओं का शासन आया था। और जी। वो 2012 की भविष्यवाणियों में हमारा अमर उजाला की रूपायन पत्रिका में छपा था। बहुत सुंदर, जी बहुत सुंदर। इस बीच ये SN पांडे जी जुड़े हैं। SN पांडे जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका आज के इस कार्यक्रम में। बहुत बढ़िया आचार्य जी, अगर जैसे कि ये आजकल हर तीसरा व्यक्ति परेशान है और सभी को, लगभग हर कोई चाहता है कि हमारी समस्याओं का समाधान हो, तो जो कोई जरूरतमंद लोग हैं जिनको आपकी ज्योतिषीय सलाह की जरूरत है, तो क्या आप उनके लिए उपलब्ध हो सकते हैं? तो जी कहाँ बिल्कुल, और अगर कोई कैसे? व्यक्ति समय जी लेकर मिलता है जी। जी तो हम उसे उपलब्ध हो सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आप जैसे कोई नंबर हो या आप बताना चाहें तो बता दें, लोग अगर जो इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, अगर किसी को जरूरत होगी तो वो उन नंबरों पर आपसे संपर्क कर लेंगे। जी, मेरा नंबर 70 7585 85111 है। जी उस पर समय लिया जा सकता है और जी। समय लेकर कोई भी व्यक्ति मिल सकता है। जी, बेसिकली आप कहाँ उपलब्ध होते हैं, जैसे मोदी नगर या सीकरी, या कहाँ, कौन सी जगह पर आप मैं उपलब्ध हो श्री सकते हैं? पीताम्बरा विद्यापीठ सीकरी अच्छा, तीर्थ जो उसी है ये, परिसर के अंदर। जी जी। जी दिल्ली देहरादून रोड पर है ये, मोदी नगर में। जी मैं जी। जी वहाँ उपलब्ध होता हूँ। जी जी। बहुत सुंदर। तो जिन भी दर्शकों, जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, अगर उन्हें आचार्य जी की ज्योतिषीय सलाह की आवश्यकता हो तो आचार्य जी उपलब्ध हैं उसके लिए, और उन्होंने अपने नंबर भी दिए हैं। आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और आचार्य जी से बात कर सकते हैं। तो आचार्य जी, बहुत अच्छा रहा आपके साथ बातचीत में, बहुत सी रोचक जानकारियां भी प्राप्त हुई ज्योतिष के बारे में। उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। चलते चलते आचार्य जी, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं दर्शकों को ये संदेश देना चाहूंगा कि स्वयं पर भरोसा करें। जी ज्योतिष में जो नवग्रह का विज्ञान है वो हमारे शरीर में विद्यमान है। जी। कोई भी ऊर्जा जो हमारे हम्म भीतर होती है वही हम्म सकारात्मक और नकारात्मक होती है। हम जब हम्म नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में होते हैं तो हमें सब कुछ हम्म खराब खराब होता है। जब हम हम्म। सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में होते हैं तो हम सब अच्छा अच्छा होता है। तो जी। ग्रह भी हमारे शरीर में है और हम्म। वायुमंडल का उन्हीं ग्रहों पर प्रभाव पड़कर हम पर वो क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। तो हम जी। सबसे पहले अपने इष्ट, अपने माता पिता, अपने गुरु, कुल देवी देवता आदि का पूजन करें और उनको हम्म प्रसन्न रखें। हम्म। उससे जो है हम किसी ग्रह के कारण पीड़ित नहीं होंगे। और जी
हमारे कार्य बिगड़ेंगे नहीं। फिर भी जी। अगर बिगड़ते हैं तो हम्म। सबसे पहले हम अपने माता पिता और इष्ट देवता का, और जो हमारे कुल देवी देवता है, जी। उनका पूजन करें, उनको हम्म। प्रार्थना करें। कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए उनसे क्षमा याचना करें। अपने जी। देवों और पितरों का ध्यान करें, तो उससे जी। हम अपना सुधार कर सकते हैं, हम्म। अपने स्वयं से ही। लेकिन जी। अगर तब भी कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तब हमें हम्म। किसी विशेषज्ञ से निश्चित रूप से मिलना चाहिए। और जी। ज्योतिष जो है, ये पूर्ण विज्ञान है, और इसके जी। वैज्ञानिक तथ्य को समझते हुए हमें इसका सहयोग लेना चाहिए। ये एक अद्भुत जी। विज्ञान है। जी। अनेक अनेक बार ऐसा देखा गया है कि डॉक्टरों ने कह दिया कि इसका जीवन ही नहीं है, अब इसकी जितनी सेवा हो सकती है सेवा कर लो। लेकिन जी। ज्योतिषी ने कहा कि फलां दिन तक ठीक हो जाएगा, इसको ऐसा कर लो, और वो व्यक्ति ठीक हो गया, वो 20 साल जिया। तो कम से कम ऐसा समझ के कि हम अपने हम्म। भीतर डरे नहीं, अपने भीतर से हम्म। हम जागरूक रहें, और हम्म। ज्योतिष के विज्ञान पक्ष को स्वीकार करते हुए उसमें अपनी आस्था रखें, सब ठीक हम्म। होगा। बिल्कुल। सबसे पहले शुरुआत घर से ही होनी है, कि हमें जी अपनी बिल्कुल। अपने आप से होनी है, कि हमें खुद सकारात्मक रहना है, और उसके बाद अपने परिवार में सकारात्मक माहौल पैदा करना है। उसके बाद भी हमारी समस्याएं रहती हैं तो फिर हमें परामर्श देना है। जी जी जी। बहुत जी, बहुत अच्छी जानकारियां आपने दी, और हमारे दर्शकों को उम्मीद है इससे जरूर होगा, और वो इस चीज का लाभ उठाना चाहेंगे। अगर उन्हें कोई समस्या है या कोई वो है तो आपसे संपर्क भी करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और आपसे जी जी उनको उनके समस्याओं का समाधान भी मिलेगा, ये इस बात की भी मैं उम्मीद रखती हूँ। और जी जी। आप मित्रों, इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले माह के आखिरी सोमवार को हम किसी नए विषय के साथ, नए अतिथि के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम सभी को आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत स्वागत उन सभी लोगों का, बहुत बहुत आभार उन सभी लोगों का जो आज के कार्यक्रम में उपस्थित रहे, और जिन्होंने कमेंट द्वारा अपनी उपस्थिति से हमारा उत्साह बढ़ाया। और अगले महीने आखिरी सोमवार को आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद। जय नमस्कार, भारत। बहुत बहुत वंदे धन्यवाद। मातरम। वंदे मातरम। वंदे